जी अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 27 चैप्टर से हमारे पास एक इंतहाई आसान और इंतहाई अहम टॉपिक है और उसका नाम है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने पहले से इनको डिस्कस किया हुआ था कि ऐसे रिसोर्सेज जो एक दफ़ा इस्तेमाल होते हैं उनको फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उनको हमने नाम दिया हुआ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। इनकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डिफरेंट मेटल्स हो गए, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गए और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये सारे के सारे जो हैं ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसी तरह हम अगर इनर्जी रिसोर्सेज की बात करें कि हमारे पास इनर्जी रिसोर्सेज जो हैं इनकी भी दो टाइप्स होती हैं। पहले जो हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे वो नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेकिन ये जो है हमारे पास इनर्जी के रिसोर्सेज हैं। तो इनर्जी में भी या इनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं। उनमें पहला जो है उसको आप कहते हो एग्जॉस्टेबल और दूसरा है इनएग्जॉस्टेबल। अब ये जो एग्जॉस्टेबल है इसको हम क्या नाम देते हैं, नॉन रिन्यूएबल, और जो इनएग्जॉस्टेबल है इसको हम नाम देते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। अब जो हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टाइडल पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सॉलिड वेस्ट, ओशन थर्मल एनर्जी, ये सारे के सारे जो हैं एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। तो हमने सबसे पहले आज के वीडियो में या आज के लेक्चर में हम सिर्फ तीन की बात करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे और टाइडल पावर की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो सबसे पहले हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल, गैस, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको हम फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? दरअसल पुराने वक्तों के जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, वो मौसमियाती या मौसमी आप कह लें ख़तरात की वजह से क्या हुए, वो मर गए, ज़मीन के अंदर दफन हो गए। ज़मीन के अंदर ज़्यादा टम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो ख़त्म होने की बजाय उनके बकिया जात ख़त्म होने की बजाय वो मौजूद रहे, वो मुख्तलिफ फार्म के अंदर चेंज हो गए। और वो मुख्तलिफ फार्म जो हैं वो मुख्तलिफ शक्लें जो हैं उनमें कोल हो सकती है, ऑयल हो सकता है, गैस हो सकते हैं, ये सारे के सारे जो हैं क्योंकि वो ख़त्म नहीं हुए, ज़मीन के अंदर दफन हो गए, इसी वजह से उनको हम नाम देते हैं फॉसिल फ्यूल्स का। अब अगर इनके अलावा बात करें कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स थे जिनकी मदद से फॉसिल्स बने हैं, तो वो जो प्लांट्स या एनिमल थे वो काफ़ी सारे अरसा पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियन सालों की तादाद में, कि काफ़ी ज़्यादा सालों के से पहले जो हैं वो जानदार मौजूद थे। उनके मरने की वजह से हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। अब अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें कि इनका इस्तेमाल क्या है, तो ज़्यादा सस्ता और आसानी से हासिल होने की वजह से फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो हमारी डेली की एनर्जी जो है, जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्री में या इलेक्ट्रिसिटी में या एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है, उसका तकरीबन 95% हिस्सा जो है वो एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं, इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स की मदद से। इसके अलावा अगर हम देखें कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉसिल पाकिस्तान के लिहाज से अगर हम देखें तो जैसे कि बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि एक्सटेंसिव ड्रिलिंग की जाती है, ज़मीन के अंदर खोदाई की जाती है, और ये जो हमारे पास समंदर हैं वहाँ से ऑयल और गैस को हासिल करने के लिए एक्सटेंसिव ड्रिलिंग की जाती है, और वहाँ से भी हम क्या हासिल करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हासिल करते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो कोल की माइनिंग है, जो कोल की तलाश है, तो कोल या कोयला की तलाश करने के लिए दुनिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं, और वहाँ से कोल जो है उसको हासिल किया जा सकता है, और ये कोल पाकिस्तान से भी हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फॉसिल्स का इम्प्रॉपर यूज़ क्या है, दरअसल होता क्या है कि ये जो फॉसिल्स हैं वो इंतहाई लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इनकी जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से ये जो मिकदार है वो बहुत ही जल्द
ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है। इसी वजह से ये जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, इनको क्या किया जाए, सोच समझकर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और ये जो इनके अलावा नए सोर्सेस तलाश किए जाएं, जिसकी वजह से जो इनकी कमी है उनको क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक और चीज़ है, उसको हम नाम देते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। अब आप अल्फाज पे गौर करें, हाइड्रो निकला है वाटर से, इलेक्ट्रिक निकला है इलेक्ट्रिसिटी से, पावर कहते हैं एनर्जी को, मतलब कि पानी की मदद से जो हासिल होती है एनर्जी, उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब होता क्या है, अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पहाड़ हैं, एक ये वाला पहाड़ है ऐसे, दूसरा जो है ये पहाड़ है। अब यहाँ से पानी आता है ऐसे। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर हम दीवार बना दें, यहाँ जब दीवार बनाएंगे तो पानी यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब जब पानी यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा। जब पानी का लेवल इस दीवार से ऊपर बढ़ेगा तो ऊपर से पानी नीचे काफ़ी स्पीड से आता है। अब पानी ऊपर से नीचे काफ़ी स्पीड से आता है, मतलब उसके पास एनर्जी मौजूद है हरकत की वजह से, और वो जो एनर्जी है उसको आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी। अब जब वो काइनेटिक एनर्जी के साथ पानी ऊपर से नीचे स्पीड से आता है तो यहाँ पर क्या कर दी जाती हैं, यहाँ पर टरबाइन्स लगा दी जाती हैं ऐसे। यहाँ पर जब टरबाइन लगाई जाती हैं, पानी इसके ऊपर गिरेगा, टरबाइन स्पीड से ऐसे चलती हैं। जब ये टरबाइन जो है स्पीड से चलती हैं तो इन टरबाइंस के चलने की वजह से जनरेटर चलते हैं। अब जब जनरेटर चलते हैं तो इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये जो है हमारे पास तरीकाकार है एनर्जी हासिल करने का, उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब अगर हम इसकी बात करें कि इट इज़ दी इलेक्ट्रिसिटी, ये वो एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी से पैदा की गई है। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से हासिल हो रही है, फॉलिंग वाटर फ्रॉम हाइट, एक ख़ास हाइट से पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्लो कर रहा है। तो फ्लो करने की वजह से उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो वहाँ से एनर्जी हम हासिल कर रहे हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर रहे हैं, उसको हम नाम देते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। इसके बाद अगर हम बात करें, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर इकोनॉमिकली इन हिल्स, मतलब जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पहाड़ मौजूद होते हैं। और पहाड़ जब जैसे मैंने ऊपर बात की है कि पहाड़ों के अंदर जो रिवर्स और नेचुरल जो पानी है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वहाँ से हम एनर्जी हासिल करते हैं। तरीकाकार मैंने ऊपर बता दिया है। तो ये भी एनर्जी क्या कहलाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। क्योंकि ये जो रिवर हैं वो सीजनल होते हैं, मतलब कि जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ से ज़्यादा पानी का फ़्लो होता है। जब पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है तो वो सीजनल है, मतलब कि ख़ास वक्त में होता है। इसी वजह से सीज़न, क्योंकि जब सीज़न होगा तो तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इंतज़ार से बचने के लिए, जल्द अज जल्द एनर्जी हासिल करने के लिए, जल्द अज जल्द इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्स बना देते हैं, जैसे कि तरबेला डैम हो गया। अब ये जो जब टरबाइन्स बनाते हैं तो वहाँ पर भी एनर्जी क्या कर दी जाती है, वाटर स्टोर कर लिया जाता है। जब डैम्स के अंदर वाटर स्टोर कर लिया जाता है तो वहाँ पे पानी काफ़ी सारी मिकदार में स्टोर हो जाता है। इसी तरह उनके साथ क्या लगा दी जाती हैं, टरबाइनें लगा दी जाती हैं। और पानी जब ऊपर से नीचे फ्लो करता है तो वहाँ से टरबाइन चलती है। टरबाइन जब चलती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी जो है क्योंकि पानी की मदद से पैदा की जा रही है, इसी वजह से ये भी क्या कहलाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि हम ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें कोई भी पोल्यूशन इस्तेमाल नहीं होती, मतलब ये पोल्यूटेड नहीं है, इंतहाई क्लीन है, साफ़ होता है, फ्री फ्लॉम पोल्यूशन है, इसके अंदर पोल्यूशन नहीं होती, और सस्ता है। इसी वजह से ज़्यादातर जो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट है, उसे हम कहते हैं टाइडल पावर। टाइडल कहते हैं लहर को। अब यहाँ पे हम चांद का जिक्र करेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे आप थोड़ी सी डायग्राम देखें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पानी जो है वो मौजूद है। जहाँ पे पानी मौजूद होता है तो यहाँ पे जो है मून मौजूद है। अब मून क्या करता है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। अब पानी को जब ऊपर की तरफ खींचेगा तो यहाँ पे जो दीवार थी वो नीचे है, पानी का लेवल पानी जो है पानी की सतह ऊपर चलती जाएगी। अब जब पानी की सतह ऊपर हो जाएगी तो पानी यहाँ से ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। यहाँ पर फिर हम क्या लगा देते हैं, टरबाइन को लगा देते हैं। अब जब टरबाइन को लगाते हैं तो यहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है नीचे,
किस चीज़ की वजह से ऊपर हुआ था? मून की वजह से, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से पानी जो है ऊपर से नीचे आता है, टरबाइन चलती है, फिर वही प्रोसेस है, वहाँ से एनर्जी पैदा होती है। अब जब एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं टाइडल पावर। अब टाइड्स आर काज्ड बाय, ये जो टाइड्स हैं वो किस चीज़ की मदद से पैदा होती हैं? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। मतलब सी एंड ओशन, जो छोटे समंदर हैं और बड़े समंदर हैं, सी कहते हैं छोटे समंदर को, ओशन कहते हैं बड़े समंदर को। अब बड़े और छोटे समंदर में जो पानी है उस पर जो चांद है अपनी ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से पानी के सतह को थोड़ा सा ऊपर कर देता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हाउ टाइड्स आर यूज्ड, मतलब कि टाइड्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं पावर को पैदा करने के लिए। अब द चेंजिंग टाइड्स, जब टाइड्स जो है वो चेंज हो रही हैं तो वाटर जो है वो लैंड से ऊपर की तरफ जाता है और दूर जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बनाकर दिखाया था, ऊपर जाता है और दूर जाता है। अब ऊपर जाने की वजह से ये क्या करता है? ऊपर से नीचे फॉल करेगा। अब जब ऊपर से नीचे फॉल करता है तो आगे क्या पैदा होती है? वहाँ पे टरबाइनें लगाई जाती हैं। जब टरबाइनें लगाई जाती हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है वो क्योंकि टाइडल की वजह से, इसी वजह से हम क्या कहते हैं? टाइडल पावर कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि टाइडल पावर स्टेशन जो है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग बैरियर, बहुत सारी बैरियर लगा दी जाती हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे बैरियर होती हैं, बाढ़ मौजूद होते हैं। तो ऊपर से नीचे मतलब बाढ़ मौजूद है, पानी का एक सतह, पानी की सतह जो एक साइड पे बहुत कम है, मतलब चांद जो है जब उसको ऊपर की तरफ खींचेगा तो उसका लेवल ऊपर की तरफ आ जाएगा। और आगे क्योंकि बैरियर था, अब वो बैरियर को जब पानी क्रॉस कर लेता है तो ऊपर से नीचे फ्लो करता है, तो वहाँ से ही एनर्जी पैदा की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइडल पावर का नाम देते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, टाइडल पावर स्टेशन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग बैरियर, और बैरियर को हम क्या कहते हैं? टाइडल बैराज कहते हैं। अब द फ्लो ऑफ वाटर क्रॉस, अब जब वो फ्लो है पानी का, वो जब बैराज को क्रॉस करेगा तो ऊपर से नीचे मतलब स्पीड से फ्लो करेगा, बहेगा। टरबाइन मौजूद होती हैं, टरबाइन चलती हैं, टरबाइन के चलने से जनरेटर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और इसको हम कहते हैं टाइडल पावर। तो आप एज इट इसी तरह आप पेपर में लिखेंगे, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।